बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज बहुत बाबरकत दिन है। तो एक तरफ दुख भी है कि माह रमज़ान हमसे रुखसत हुआ चाह रहा है। तो बहरहाल तो सहर से हम लोग तैयार करते हैं तैयारी अपनी वीडियो की। तो सहरी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चाय का पानी रखा है। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि हस्बैंड जो है वो ऑमलेट चाहिए होता है सहरी में उन्हें। तो मैं जो है वो ना मैं अंडा खा सकती हूँ और सहर में मैं सालन वगैरह नहीं खाती। तो बस मेरा जो है चाय और पराठा होता है सहरी का। तो बस हस्बैंड को जो है वो ऑमलेट चाहिए होता है, ये सालन वगैरह चाहिए होता है। तो बस इस तरह से होती है हमारी सहर। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सहरी करते हैं। तो बस अब मैं पराठे बना रही हूँ, तो फटाफट क्विक पराठों की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है आज जुमातुल विदा का दिन है। तो अच्छा, हमारे यहाँ क्या रूटीन होती है हर साल के रमज़ान शुरू होता है तो फ़र्स्ट रोज़ा जो होता है तो उस दिन हम एहतमाम करते हैं काफ़ी, जो अपने मिलने वालों में, अपनी बिल्डिंग में सब लोगों को जो है हम इफ्तार वगैरह कराते हैं। तो उसकी तैयारी वगैरह या घरों पे भेजते हैं हम लोग उनको, तो उसकी सबकी तैयारी होती है। लेकिन जैसा कि आप सब तमाम लोगों को पता है कि इस महीने में हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब तीनों ही हम बहुत शदीद बीमार थे। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत ठीक हुई है। तो बस डिसाइड किया कि यार बहुत अच्छा दिन है, जुमे का दिन पड़ रहा है, तो चले आज के दिन का हम करते हैं। तो इसलिए मैं रात से ही लग गई थी। मैंने छोले जो है ओवरनाइट रख दिए थे भीगने के लिए और कुछ चीज़ें मैंने तैयारी कर ली थी। तो बस सहरी के बाद जो है, सहरी के बाद मैं फिर सोऊंगी नहीं, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के उसके बाद मैं चीज़ों में लग जाऊंगी। कुछ तैयारियां जो है प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रख लूँगी, सहर में ही अपनी, ताकि मुझे इफ्तार के टाइम ज़्यादा मसला नहीं हो। क्योंकि अकेली करने वाली जो होता है बंदा, तो उसके लिए अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मसला हो जाता है। तो उसके लिए ये होता है कि मैं जो है कुछ चीज़ें जो हैं, चाहे वो किसी की दावत हो या घर में कोई तकरीब वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रात में पराठे वगैरह हमारे तैयार करके रख देती हूँ, ट्रे ताकि तैयार मुझे है, वक्त ये मैं पर हस्बैंड जो के है लिए लेके वो जाती हूँ मसला नहीं होता। और दूसरी तरफ चाय निकालती और मैं हूँ। अपने मेहमानों को भी चाय टाइम भी दे हमारी सकती रेडी हूँ, हो बाकी चुकी और है। चीज़ों को भी कर तो सकती हूँ। फटाफट चाय तो की इस तरह करते से हैं। मुझे बहुत ईजी हो जाता है। तो बस सहर के बाद मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। और चाय निकाल रही थी, तो चाय के जो हैंडल हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो जिसकी वजह से दोबारा रख दिया। और इस तरह से इसको जिससे मैं चाय निकाल रही हूँ, इसको हम डोंगी कहते हैं। तो शायद छोटी मग्गी भी कहते हैं या मग भी कहते हैं इसको, मग्गा। तो उससे मैं फिर चाय निकाल रही हूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं इसे, मुझे नहीं पता। तो बहरहाल चाय निकल चुकी है, सहरी करते हैं हम। और फिर उसके बाद आपसे नमाज के बाद और कुरान शरीफ के बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। तो फिर बाकी चीज़ें हम शेयर करते हैं आपके साथ। और जी, अब मैं आ चुकी हूँ नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के। और छोले जो हैं हमने पूरी रात के लिए भिगो कर रखे थे, जो कि अब मैं बॉईल करने रखूँगी। ठीक है, अभी इस टाइम जो है तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा है, 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। और ये मैंने इसके लिए समोसे जो हैं वो स्प्रिंग समोसे में बनाऊंगी, जिसकी ये तैयारी हो रही है। बंद गोभी ली है मैंने, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज लिए, इस तरह से कटिंग करके अच्छी तरह से धोकर इस तरह से रखा है। और दूसरी साइड पर हमने चिकन बॉईल कर ली थी, जिसे मैं इस तरह से हैंड चॉपर से अच्छी तरह से
चॉप कर लूँगी या ग्राइंड कर लूँगी, जो भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका नहीं करना है, बस इस तरह से रखना है हमें रेशा इसका। तो ये हो चुका है। 2 एग जो हैं वो बॉईल किए हैं मैंने। अच्छा, मेरा इरादा नहीं था अंडे डालने का, तो हस्बैंड की फरमाइश पर अंडे डाल रही हूँ। अच्छा, मसाले जो इसके अंदर जाएंगे, 1 चम्मच टेबल स्पून लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च दोनों, आधा चम्मच जो है काली मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा और जी काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। अच्छा, 2 चम्मच हमने ऑयल डाला है पैन में, अपने हिसाब से जैसा आपको टेस्ट पसंद है। तो ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ये तकरीबन नॉर्मल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत हल्का भी नहीं है। तकरीबन ये वाले समोसे जो हैं मैंने जहाँ जहाँ भेजे, माशाल्लाह सब लोगों ने इतनी तारीफ़ की है इनकी, सबको बहुत पसंद आए। तो चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। तो ऑयल हो चुका है, इसमें हम जो है ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा अच्छी तरह से कड़क जाएगा तो फिर उसके बाद हम जो हमने सब्ज़ियाँ हमने काट के रखी हैं वो सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करेंगे। जिसमें गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, हरी प्याज हो गई और बंद गोभी हो गई। ठीक है, और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और ये बस हल्की सी नरम होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करनी है, बस हल्की सी नरम होनी चाहिए ये सब्ज़ी। इसे अच्छी तरह से चला लें आप। अब ये थोड़ी सी हल्की सी सौगी हो चुकी है, तो अब हम इसमें बाकी जितने भी हमारे मसाले हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 ही चम्मच हमने टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून जो है हमने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून ही हमने ज़ीरा और धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ही हमने काली मिर्च पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है। मैं दोबारा से आपको मसालों का बता रही हूँ क्योंकि अगर किसी के जहन में ना रहे कि उस टाइम समझ में नहीं आया हो, तो मैंने दोबारा आपको रिपीट करके अच्छे से बता दिया है। और अब हम इसमें जो हमने अपनी चिकन जो है अच्छी तरह से मैश की है वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये फुल वीडियो में चाह रही थी कि सहर से इफ़्तार तक की पूरी प्रिपरेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो इस वजह से मतलब शायद यूट्यूब पॉलिसी की वजह से वो इतनी लंबी लेंथ नहीं बन पा रही थी मेरी वीडियो की, तो उस वजह से मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। सहरी का व्लॉग अलग कर दिया है मैंने पार्ट 1, और पार्ट 2 जो है वो इफ़्तार का है। तो अभी पहले जो है मैं सहरी का मतलब अपलोड कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं इफ़्तार का कर दूँगी। और मैंने किचन का स्लैब वगैरह साथ साथ सफाई करती जा रही हूँ, पूरा साथ साथ मैंने क्लीन कर लिया है क्योंकि कल का दिन जो है वो मेरा बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी गुजरने वाला है। तो और ये आपने बीच बीच में चला चला कर देखना है क्योंकि इसमें हमने ऑयल बहुत कम लिया है जिसकी वजह से ये नीचे लग भी सकता है। तो इसलिए आपने इसे बहुत अच्छी तरह से देखना है। और अगर आप ढक के भी रखते हैं इसको
तो भी आप चेक करती रहिएगा। और इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालना पड़ा। बाकी हमने अब ढक के रखा है इसे, और मैं बाकी कुछ चीज़ें और कर रही हूँ, समेट भी रही हूँ। कल की तैयारियाँ भी साथ साथ चल रही हैं मेरी। तो हस्बैंड भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन वो जाकर सो गए थे, लेकिन मैं जाग रही थी, मैं अपना कामों में लगी हुई थी, ताकि दूसरे दिन जो है ज़्यादा मेरे लिए परेशानी ना हो, और टाइम से इफ़्तार से पहले पहले मैं इफ़्तार सबके घरों पर भेज सकूँ ना। तो इस वजह से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरा हर काम वक्त पर होना चाहिए, और टाइम मतलब ज़्यादा परेशानी ना होना हो मुझे ना। तो इस वजह से अब इसमें हम जो है तकरीबन 1 चम्मच हमने ग्रीन चिलीज़ पेस्ट जो है वो हमने शामिल किया है इसके अंदर। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर मसाले का अपना एक टेस्ट होता है, और वो सारे मसाले जब शामिल होते हैं तो वो एक अलग ही और बहुत अच्छा सा टेस्ट बनता है। और इस टाइम इतनी ज़बरदस्त महक उठ रही है इसकी, इतनी ज़बरदस्त अरोमा हो रहा है बहुत। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। अच्छा, ये आप रोल में भी इस मिक्सचर को आप यूज़ कर सकते हैं, और आप समोसों में भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। वैसे समोसों में ये इस तरह बनता नहीं है, लेकिन हमने इस तरह समोसों के अंदर बनाए तो ये बहुत एक अलग सा हो गया और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना इसका। तो बस ये जल्दी से तैयार हो जाए तो फिर हम आगे की साइड पे बढ़ते हैं। और ये हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मुझे छोले रखना है बॉईल करने के लिए। चने की दाल भिगोकर मैंने रखी हुई है, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने चने की दाल भिगोकर रखी थी, अच्छी तरह से वॉश करके वो मुझे बॉईल करनी है। तो तकरीबन ये 3 चीज़ें जो हैं मेरी डन होंगी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं फिर दिन में करूँगी, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी इससे। तो बस आप लोग भी अगर इस तरह से करते हैं तो कुछ चीज़ें आप रात में कर लिया करें, ताकि दिन में जो है आपको परेशानी ना हो। जिस दिन आपका कोई दिन है, कोई काम है, कोई तकरीब है, तो इस तरह से। तो बस मैं आपको इस तरह से समोसों की फिलिंग करना बता रही हूँ। समोसों में फिलिंग इस तरह से होगी। तो समोसा पट्टी और आटा थोड़ा सा घोल के हमने रखना है, जिसे इस तरह से हमने लेप करना है, और इसी तरह से करके अपने सारे समोसे रेडी कर लेने हैं। ये इस तरह से हम बनाते जाएंगे, और ये तकरीबन हमारे सारे समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो समोसों का मिक्सचर बच गया है वो मैंने एक इस तरह से डब्बे में पैक करके और उसे फ्रीज़र में करके रख दिया है, ताकि वो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।